हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस लाइव सेशन। और ये क्विक लाइव सेशन है, सॉरी। तो मेरे इस पे मच जाएगा चेहरे पे। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, ये क्या लगा लिया चेहरे पे। तो पहले मेरा कोई इरादा नहीं था लाइव आने का, तो मैंने यहाँ मुल्तानी मिट्टी लगा ली है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं। पूरे चेहरे पे नहीं हो रहे, फेस पे नहीं हो रहे हैं पूरे पे, सिर्फ मेरी जॉ लाइंस पे और नेक एरिया पे हो रहे हैं। तो ये मेनली जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, लेकिन मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है। तो इसका मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा है, बट इसको कंट्रोल कैसे करना है वो थोड़ा सा मैंने आइडिया लगाया हुआ है। तो जैसे ही पिंपल होने लगता है तो उस पर मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी जो होती है तकसीर उसकी ठंडी होती है, तो जिस वजह से जो पिंपल होता नहीं है और अंदर अंदर वाला ठीक हो जाता है वो, और आपको पेन भी नहीं रहता। मुझे यहाँ पे हो रहा था तो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, आज यहाँ पे हो रहा है तो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई, जिसके कारण वो खुद ही बैठ जाएगा और पिंपल होगा नहीं। तो अभी मेरा जो लाइव सेशन है, मैंने सोचा थोड़े से कमेंट्स का आंसर कर दूँ। और कल दिवाली भी है, सो हैप्पी दिवाली एवरीवन। होपफुली सबकी जो है दिवाली अच्छी रहे। पटाखे नहीं, पटाखा बनिएगा। पटाखे मर्जी है जलाने नहीं जलाने, सबका अपना है। तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है पटाखे जलाना, फिर भी थोड़ा बहुत शगुन तो करना ही होता है, वो कर लेते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट दिस लाइव सेशन विद कमेंट्स रिप्लाई। ज्योति चौहान बोल रहे हैं, दीदी मेरे कमेंट के रिप्लाई दीजिएगा। एक तो इतना ज़्यादा पढ़ने से ना मुझे मेरा सांस ही फूल जाते हैं, वो मेरे को लगता है ब्रीदिंग का इशू थोड़ा बहुत मुझे भी है, जो मैं नोटिस नहीं करती थी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दीदी मेरा कमेंट का रिप्लाई दीजिएगा, परेशान हूँ। मेरे दादा को एमडिया टीबी है, उनको दवा लेते हुए 1 मंथ हो गया पर फीवर नहीं गया। पहले 24 आवर में एक बार ही फीवर की मेडिसिन देते थे, अब 24 में 2-3 फीवर की मेडिसिन देना पड़ रहा है। फीवर आ जा रहा है हमेशा, उनको दी। इसके लिए क्या क्या करे, कैसे होता है, कोई दिक्कत डियर? इसके लिए तो आपको डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग के 1-2 महीने फीवर का इशू रह सकता है, लेकिन अगर इसको जैसे अब 2-3 बार उनको मेडिसिन देनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। दादाजी हैं तो उनकी एज भी ज़्यादा हो गई, तो इसीलिए जो है यू शुड मीट अ डॉक्टर, उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, मैम इज दिस रियल प्रोसेस ड्यूरिंग MDR TB treatment? I got jaundice during 4th month intensive phase. Doctor stopped my medication for 7 days and started my medication 2-3 doses a day. Only after 14 days I start full dose. Okay, so वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की सिचुएशन पे। अगर आपका लीवर ठीक है तब तो आपका मेडिसिन चलता रहेगा, लेकिन आपको जॉन्डिस का प्रॉब्लम आ रहा है या और भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका मेडिकेशन स्टॉप करना पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए, देन दे स्टार्ट। क्योंकि जॉन्डिस एक अनदर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसको रिजॉल्व करना जरूरी होता है। उसको रिजॉल्व किए बगैर जो है मेडिकेशन नहीं दी जा सकती आपको। ज्योति चौहान को रिप्लाई हो चुका है। शुभम बोल रहे हैं, मुझे प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी था, मेडिकेशन स्टार्ट 1 मंथ हुआ है। चेस्ट पेन कितने दिन तक रहेगा? कितने दिन तक नहीं होता है, बीच बीच में चलता फिरता रहता है। आप कोई भारी सामान मत उठाइएगा। उस टाइम मेरी ये 16 थी, मैंने उस टाइम आपसे बात भी की थी। 1 ईयर बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, हेयर फॉल, पिंपल्स। डियर हेयर फॉल का मैं खुद उससे परेशान हूँ, पिंपल्स का आप देख ही लो, ये हो ही रहे हैं। लेकिन मेरे उसके बाद जो ठीक हो चुके थे पिंपल, लेकिन ये अलग है, कोई इससे टीबी से रिलेटेड नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हेयर फॉल आपका टीबी की उसकी वजह से हो, ठीक है। ये हाफ टी आपका मुझे मैसेज दिखा ही नहीं है, आप मेरी किसी उस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके मैसेज ढूंढ रही थी, क्योंकि आपने उस टाइम कहा था कि आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे तो आपका मैसेज दिखा ही नहीं था। अंशी बोल रहे हैं, मैम टीबी ट्रीटमेंट होने के बाद ठंडा कोई चीज़ खाने तो सॉरी गाय, थोड़ा मेरी भी तबीयत ढीली ही है, तो हाँ आप मतलब ठंडा तकसीर ठंडी वाली, अभी ठंडा सीजन चल रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। अभी आपका मुझे मैसेज ही नहीं दिखा है। नीलम रॉय बोले, मेरी दवा बंद हो गई बट मेरा
वेट नहीं बढ़ रहा है, कुछ डाइट बताओ। डाइट में यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता सकती, आप डाइटिशियन से मिल लीजिए। 1 मिनट डाइट थोड़ा तबीयत का इशू हो रहा है मुझे, तो मेरा भी तबीयत नहीं, गला सूख रहा है। से मैं भी थोड़ा पानी गर्म कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे कफिंग वगैरह आए तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। आप ट्राई कीजिए, अब सर्दियाँ जो है स्टार्ट हो चुकी है तो गर्म पानी ही पिए, गर्म मतलब कोसा सा। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि अब मैं गर्म पानी पीना स्टार्ट कर चुकी हूँ। एक्चुअली अभी मैं गई थी गोवा, कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी लेकिन हुई नहीं, तो क्योंकि उसके आने के बाद में मेरा गला वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा कि जब थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तब मैं बात करूंगी, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ प्रॉपरली। तो जैसे ही मैं ठीक होती हूँ मैं आपसे बात करूंगी। और हाँ, नीलम रॉय बोल रहे थे कि वेट गेन के लिए आप प्रोटीन डाइट खाओ ज़्यादा, और बाकी आप डाइटिशियन से बात कर सकते हो या डॉक्टर से भी बात कर सकते हो। एक सेकेंड, यस, हाँ अच्छा। हाफ टी बोल रहे हैं मैम मुझे स्किन प्रॉब्लम हो रही है, रैशेज वगैरह, तो ये नॉर्मल है। तो क्या आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है या अभी चल रहा है? हाफ टी अगर चल रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी अच्छा यशमीना बोल रही हैं कि मेरे 9 मंथ का ट्रीटमेंट लिया, अब 1 साल के बाद जो पूरी बॉडी में पिंपल हो रहा है, हेयर फॉल भी बहुत हो चुका है, मैं क्या करूं? डियर, ज़रूरी नहीं है टीबी की वजह से हो या मेडिकेशन की वजह से हो, इसके जो है और रीज़न भी हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो आप जो है अपने जो स्किन वाले डॉक्टर होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं, और जो गायनो होता है उनसे भी मिल सकते हैं, एक बार वो आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी की थी एक, तो मैं बोल रहे हैं सेम स्टोरी आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई दादी, तो उसमें वो अपनी दादी की केयर कर रहे थे, तो उसके दौरान उनको भी टीबी हो जाता है। तो ऐसे ही एक और पर्सन बता रहा था उनके साथ भी सेम हुआ था। प्लीज़ गिव मी एनी सजेशन हाउ शुड आई टेक केयर एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। देखिए, स्टार्टिंग के जो 15-20 दिन होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उस टाइम आपको जो है वो ध्यान रखना होता है ज़्यादा। मास्क वगैरह लगा के रखें हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रूम का, उनका हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखें, कफ जो डायरेक्ट ना करें, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है अगर वो लंग टीबी है तो। और हाफ टी बोले तो डियर अभी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपको फ़र्क लगेगा आपकी स्किन में, फिर वो भी एकदम से नहीं, इट विल टेक टाइम। नीलम बोल रही हैं मैम बिल्कुल चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पे ना तो अच्छी कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अगर चेंज नहीं आया तो स्टेबल हो गया होगा आपका जो वेट है, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं, वेट की टेंशन ना लो आप, विद टाइम बाद में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा सेट। एसिडिटी रिफ्लक्स के होता है प्लीज है, या ऑब्वियसली एसिडिटी इज़ द बिगेस्ट इशू ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से और चीज़ें होती है, आपका स्टमक अपसेट रहता है, हेडेक होती है, मेंटली आपको वो डिस्टर्ब करता है, तो एसिड रिफ्लक्स होता ही है। टीबी मेडिसिन के कैन कॉज वाइट हेयर, वो हेयर फॉल कर सकता है, तो वाइट हेयर भी वो कर ही सकता है डियर। कैसी हो आपका तबीयत? अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा है ऐसे
खुश मिजाज क्या बोलते हैं उसको, वो ही है थोड़ा सा। हम मैम कैन आई ट्रैवल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? हाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, बस आपको दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। मैम इफ पर्सन किस्ड द टीबी पेशेंट सो व्हाट शुड ही शुड टू नो? ये तो पहले ठीक है, देखो स्टार्टिंग के जो होते हैं 15-20 दिन जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, तो उस टाइम तो आप ना ही कुछ करो तो मच बेटर है। बाकी मॉरल सपोर्ट दो, जरूरी नहीं किस करना ही सब कुछ होता है, आप मॉरल सपोर्ट दे सकते हो, वहाँ साथ पर्सन के साथ भी हो, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो I don't know what to answer to this question. Oh, ma'am, if person kissed the TB patient, so what should do? No, I'm not getting क्या पूछना चाहते हैं आप, प्लीज आप इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करिएगा। मैम मैं भी MDR पेशेंट हूँ, मैंने बीच में 5 दिन मिस कर दिया था डोज, फिर से स्टार्ट किया हूँ। भाई ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ ना पूछा कीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी से मिस करते हैं तो बहुत गलत बात है। अगर हाँ डॉक्टर या जैसे जॉन्डिस हो गया था या कॉम्प्लिकेशन आ गई थी और डॉक्टर मना कर देता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट केस, ठीक है। पर अपनी मर्जी से या कुछ वैसा हो तो फिर इसका जवाब कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं कोई प्रॉपर वो नहीं हूँ या मैं गॉड नहीं हूँ कि मैं बता दूंगा कि रिलैप्स होगा नहीं होगा, नहीं। बट ये है थोड़ा इफेक्टिवनेस पे हल्का फुल्का फर्क तो पड़ता ही है। मैम डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, तो आप अपने आप को बिजी रखिए, अपना एक बिल्कुल टाइट स्ट्रिक्ट स्केड्यूल रखिए कि आपको ये सोचने का भी टाइम ना हो, बिल्कुल फ्री भी ना हो। जैसे आप उठते हो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो, फिर ये करोगे वो करोगे, तो आपका ध्यान उस डायरेक्शन में जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना ध्यान किस साइड लगाना है। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। मैम आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन मुझे नशा जैसा फील होता है, ये कॉमन है क्या? बहुत कॉमन है। और पानी कितना पीना चाहिए? जितना नॉर्मल पर्सन पीता, 3 लीटर तक पी लो, वो कोई दिक्कत नहीं। पर मेडिसिन लेते टाइम जो है वो कम पानी थोड़ा पिए, उस टाइम ज़्यादा ना पिए, ठीक है। सो गाइस अब मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा रोक रही हूँ, मिलती हूँ जल्दी आपको ठीक होने के बाद। तब तक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।